गाइस, एक के बाद एक आपके नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं बैंक एग्जाम के। एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज हैं 5180 सर्कल वाइज वैकेंसीज है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। तो आप जिस भी सर्कल से भरे, मेक श्योर कि आपके पेपर्स ओवरलैप ना करें। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं इस एग्जाम की, प्रीलिम्स का एग्जाम सितंबर में रहेगा और मेंस का आपका नवंबर में होना है। और 3 फेजेस रहेंगे, प्री, मेंस और आपका एलपीटी टेस्ट। सबके बारे में मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका एज लिमिट, ठीक है, कि एज का क्या क्राइटेरिया है। तो आपकी जो एज है वो 1 अप्रैल 2025 से काउंट हो रही है। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका आप इस तरीके से देख सकते हो, 20 से 28 साल इसकी उम्र है। अगर आप तब यहाँ पर बॉर्न, अगर आप 2 अप्रैल 1997 के पहले के हो तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। और अगर आप 1 अप्रैल 2005 के बाद बॉर्न हुए हो तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। और ये दोनों ही डेट इंक्लूसिव है, मतलब इनको यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पर रिलैक्सेशन देख सकते हो, राइट नाउ। अब आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपका जो यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए वो आपकी कब से पहले की होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2025, मतलब अभी टाइम है 31 दिसंबर 2025। तो अगर जो भी आपकी डिग्री में डेट मेंशन रहती है कि आपने कब पास किया है, वो आपकी ये डेट होनी चाहिए। अगर आप इसके बाद पास करते हो तो आप नहीं भर सकते। मतलब ये अपीयर जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं ये उनके लिए, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आप यहाँ पर ग्रेजुएट होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये पॉइंट आपका आई होप क्लियर होगा, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। मैं आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर पूरा शेयर कर दूंगी, एक्स सर्विसमैन। आप लोग सारी चीजें डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बैंकिंग स्मार्टली, ठीक। लिंक में दे दूंगी आपको इसकी ना। अभी हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या आपके फेजेस। तो प्रीलिम्स का एग्जाम है तो उसका पेपर पैटर्न ये रहेगा। 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कोई चेंज नहीं हुआ। नो, इसके बाद आपका मेंस होगा, जिसमें आपका एक सेक्शन और आ जाएगा जिसमें आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट जुड़ेगा, ठीक है। तो ये 190 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे 40 मिनट का टाइम रहेगा। ये स्क्रीन पर इसका पूरा डिटेल है, इसमें भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क आपके कटेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप समझ गए ना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है आपका एलपीटी का, ठीक है। तो एलएलपीटी दैट इज लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि ये आपका सर्कल वाइज है। मतलब जो पर्टिकुलर आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, जो लोकल लैंग्वेज आप वहां सेलेक्ट करो, आपको वो आनी चाहिए। आनी इन द सेंस कि मान लो अभी किसी अदर स्टेट में वैकेंसीज जाता है, ठीक है। मेरे में हिंदी लोकल लैंग्वेज है। अगर मैंने फॉर्म भर दिया फॉर एग्जांपल तेलंगाना से, तो मुझे तेलुगु आनी चाहिए, राइट। अगर मेरे तेलुगु अगर 10th या 12th में मैंने पढ़ा हुआ मेंशन है एज अ सब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। अपकमिंग डिग्रीज में अगर आपके मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने नहीं पढ़ रखा है और आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है तो उसका टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट पैटर्न यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर रहेगा, जिसमें नॉन वर्बल टेस्ट होगा आपका और वर्बल टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेक्शन के मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं आपके टोटल, ठीक है। और अभी आपके पेपर्स ओवरलैप कर रहे हैं तो आप बहुत ही ध्यान से फिल करना है। नहीं एक स्टेट का प्री पड़ रहा है उसमें आपका मेंस पड़ रहा है तो आप नहीं वहां पर कर पाओगे, इसलिए इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। बाकी आपका कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आप प्रिपेयर करो देन यू कैन कनेक्ट विद मी गाइडली यूट्यूब चैनल, वहां आपकी क्लासेस चल रही हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मॉक्स देने हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो टाइमर के साथ करें, क्योंकि आपके ओवरलैप करेंगे एग्जाम। तो प्री मेंस आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है, ओके। और मॉक्स ओरिएंटेड करोगे तो अपनी जो कमियां हैं उनको मॉक में देखोगे और उन पर जब वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक।